जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस के 30 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे और ये 30 प्रश्नों के आंसर आपको आना ही चाहिए क्योंकि बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आज आपको टारगेट देते हैं कम से कम 20 प्रश्न सही करने का, तो आप सभी इस क्विज को पूरा लगाएं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? इस प्रश्न का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है, आंसर क्या होगा। तो चलिए साथियों, पहला प्रश्न है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनता है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है और किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो साथियों, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम। यहाँ पर डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? तो Mg, इसे भी ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। तो साथियों, इनमें से कौन सा एक रूपांतरित तना होगा? तो याद रखिएगा आलू। आलू क्या है? एक रूपांतरित तना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आलू। चलिए आगे देखिए, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर कीजिए। मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, तीसरे प्रश्न का सही जवाब है, ये उड़ीसा में स्थित है मयूरभंज खनिज क्षेत्र। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है किस सूची पर? चलिए आंसर बताएंगे। तो साथियों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं किस आर्टिकल के तहत? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। और राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत? तो याद रखिएगा 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? राज्य सूची पर। तो अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है राज्य सूची पर। निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? चलिए आप सभी 5 के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली रात 8 बजे बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट क्लास मिलेंगे। तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी का जलना, ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि जल का बर्फ बनना, बर्फ का पिघलना, चीनी का पानी में घुलना, ये सभी क्या है? तो भौतिक परिवर्तन है। ऊपरी वायुमंडल के ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो साथियों, ऊपरी वायुमंडल के ऊपरी परत जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण कम हो रही है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। चलिए आगे देखिए, कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताइए। कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है एली व्हाइटनी। एली व्हाइटनी ने कॉटन जीन का आविष्कार किया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पे देखिए घास क्षेत्र के नाम है और यहाँ पे महाद्वीपों के नाम दिए गए हैं। तो देखिए, प्रेरी की बात करें उत्तरी अमेरिका में है, बिल्कुल सही है। पंपाज दक्षिण अमेरिका में है, ये भी सही है। स्टेपीज यूरोप, ये भी सही है। लेकिन वेल्ड जो है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, याद रखिएगा। ये जो डी ऑप्शन है ये हमारा गलत है। वेल्ड कहाँ पर है?
तो दक्षिण अफ्रीका में, ना कि ऑस्ट्रेलिया में। निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होगा? और इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में लिखते जाइए, फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें बताना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एक रेलगाड़ी का जो जड़त्व होगा अधिकतम होगा, यानी कि जिसका भार अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिकतम होगा। तो यहाँ पे एक रेलगाड़ी का जो भार होता है वो मैक्सिमम होता है, जिसके कारण इसका जड़त्व भी मैक्सिमम होगा। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? अब देखिए यहाँ से आपको दो प्रश्न याद रखने हैं। अगर प्रस्तावना की भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। किस भारतीय योजना का उद्देश्य था कि तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि? तो साथियों ये उद्देश्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का, और 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि है 2012 से लेकर 2017 तक। बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो साथियों यहाँ पे 13वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? बोमन संपुट जो है ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, उत्सर्जन तंत्र। आगे देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में बुशमैन पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है CHBC द्वारा। तो साथियों बुशमैन जो पाए जाते हैं कालाहारी मरुस्थल में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। एक पूछा जाता है पिग्मी जनजाति। तो पिग्मी जनजाति जो है ये कांगो बेसिन में पाई जाती है, जबकि बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल में। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में कौन बना सकता है? चलिए 15 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो साथियों वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये अवतल दर्पण बना सकता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक क्या है? चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए। तो साथियों कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक है सिलिका। तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है सिलिका। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो साथियों न्यायमूर्ति पुंछी आयोग जो है ये केंद्र राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है नागरिकता को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है और भारत में एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में पूछे तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। और नागरिकता को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग 2 में, और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में बताया गया है नागरिकता के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है? तो ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, सिनकोना हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है, सिनकोना। विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। चलिए आंसर बताइए फटाफट से। विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। तो साथियों ये मनाया जाता है 20 मार्च को।
तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही जवाब है 20 मार्च। विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है? ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों लानोस घास स्थल जो है ये पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है दक्षिण अमेरिका। निम्न में से किसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए। ये प्रश्न करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो याद कर लीजिए, ये दिया गया है आलिया मीर को। यहाँ पर ए ऑप्शन सही जवाब है आलिया मीर। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में मार्ग निर्माण उत्तराधिकारी कौन था? यानी कि मेगास्थनीज के अनुसार आपको बताना है कि मौर्य काल में मार्ग निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा एग्रोनोमाई। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। और मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, ध्यान रखेंगे पूछा जाता है। और मेगास्थनीज की बात करें तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? और देखिए साथियों, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें। तो ऑरेंज नदी जो है ये किस देश में बहती है? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की? तो साथियों जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी बलबन ने। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए, अगर आपसे पूछे केवल वन अनुसंधान संस्थान तो वो देहरादून में है, लेकिन शुष्क वन अनुसंधान संस्थान पूछे तो ये जोधपुर में है। दोनों को ध्यान रखें। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? यह प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। तो साथियों ये पारित किया गया था 2005 में और लागू किया गया था 2006 में। दोनों डेट को ध्यान रखें। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो साथियों विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को यह स्थापित किया गया है गुजरात राज्य में। डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों डेट्रॉयट नगर जो है ये अमेरिका में स्थित है और ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो साथियों लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है भूटान को। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।